आइए वन वर्ड का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2। इसमें 54 से आगे आपको 54 से 75 तक जाना है। देखिएगा, वन हु सीक्रेटली लिसन टू अदर्स। अब स्पाई क्या होता है? स्पाई को हिंदी में जासूस कहते हैं और अंग्रेजी में सीक्रेट एजेंट कहते हैं। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर होता है, प्राइवेट डिटेक्टिव भी कहते हैं इसको। और इमेजरी का मीनिंग इससे कहीं मिलता जुलता नहीं है। इनवॉय दूत होता है और ईव्स ड्रॉपर जो कि चुपके से किसी की बात को सुनता है। वन हु सीक्रेटली लिसन, किसी की बात को सुनता है। तो 54 का आंसर जो है हम 4 नंबर ले रहे हैं। क्लियर होना चाहिए। One who believes in government and therefore insight, one who believes in no government, एक ही करके सारे वर्ड को आप ट्रिश आउट करोगे। तो मोनार्चिस्ट सपोर्टर ऑफ मोनार्की होता है, किंगशिप का सपोर्टर होता है। एनार्चिस्ट one who brings anarchy. ऑटोक्रेट ये तो तानाशाह होता है, डिस्पॉट ले रहे हैं। और नक्सलाइट जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है। आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द सिस्टम, ये जो है उसको नक्सलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर 55 का 2 नंबर जाएगा। एनार्चिस्ट होगा ये माइल्ड और इनडायरेक्ट। देखो, सबसे पहले किसी हार्शर एक्सप्रेशन के लिए अगर हम माइल्ड एक्सप्रेशन ले तो ये क्या कहलाता है? यूफेमिज्म। जैसे ही डाइड एक हार्श है तो इसको हल्का बनाने के लिए ही इज नो मोर करते हैं। तो ये यहाँ पर सीधा जो है ये ट्रूइज्म जैसे स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसको हम लोग ट्रूइज्म कहते हैं। फेवरेटिज्म आप जानते हैं, भाई भतीजावाद होता है। नेपोटिज्म और अल्ट्रुइज्म हेल्प समवन विदाउट रिटर्न। आइए तो हम 56 का आंसर लिए 1 नंबर। 57 देखिएगा, 57 थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान दीजिएगा। वेल, पैट्रिसाइड किलर ऑफ फादर, किलर ऑफ पेरेंट्स, मेट्रिसाइड किलर ऑफ मदर, होमिसाइड किलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव मात्र को मारने वाला। तो नियर रिलेटिव्स की बात कर रहा है। ये नियर रिलेटिव्स ये पेरेंट्स वाले सेक्शन में आता है। तो हम 57 का 2 नंबर ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 57 के बाद आगे बढ़ते हैं, 58 में आते हैं। एनिमल हु लिव्स इन हर्ड। यहाँ पर सबका मतलब देखिए, सोशेबल जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। लिविंग इन ग्रुप। ग्रेगारियस भी कुछ ऐसा ही मीनिंग देता है। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग है और सोशल
सोशल एज अ वर्ड, सोशल जो है वो सोशल कहता है कि वन हु लाइक्स टू लिव इन अ सोसाइटी। तो अब यहाँ पर आप चारों वर्ड से वाकिफ हैं, तो आप फैसला कीजिए कौन सा वर्ड आप अडॉप्ट करेंगे। ए ब्रॉड रोड कवर्ड विद द ट्रीज, एक एक करके वर्ड देखिए। एवेन्यू का मतलब वे होता है, रास्ता होता है। फैकेट का फ्रंट या फेस जैसा मीनिंग आता है। बुलेवर्ड एक वाइड रोड है, विच ट्री ऑन आइदर साइड, पेड़ दोनों ओर होते हैं। और पहला वर्ड बहुत खूबसूरत है, ये इसका मतलब स्मॉल प्राइवेट रूम होता है। अब देखिए, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 59 का आंसर जो है 2 नंबर बुलेवर्ड आ रहा है। वायलेशन ऑफ समथिंग सेक्रेड 60 में देखिएगा तो प्रोफेनिटी मतलब ये पॉल्यूट जैसा मीनिंग देता है। वेल सेडिशन इंसरेक्शन कहलाता है, हिंदी में ले तो इसका मतलब राजद्रोह होता है। और सैक्रिलेज इज वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी, किसी की जगह की सैंक्टिटी, तो ये किसी की पवित्रता को भंग करना होता है। और सरेंडर का मीनिंग डिफेम होता है। अब स्पष्ट रूप से हम जाएं तो 60 का हम ले सकते हैं मीनिंग आंसर सैक्रिलेज, यानी 3 नंबर। सिंपल, इसमें बैक्टीरिया आप जानते हैं, अमीबा जानते हैं, वायरस जानते हैं। इसका आंसर जो है आंख बंद करके फंगस होगा। कहीं इसमें कोई माथा पच्ची नहीं करना है, सारे नोन वर्ड्स हैं आपके। तो आप देखिएगा वन हु इज ग्रीडी, तो वोरेसस का मतलब पहला देखिए ईटिंग टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाला। कार्निवोरस ये फ्लैश ईटिंग है, मांस खाने वाला। ओमनिवोरस ईटिंग ऑल, सब चीज ये खाता है। और एवारियस जो है इन द सेंस इस ग्रीडी। तो आंसर जो है 62 का हम आंख बंद करके 2 ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेल अब आगे बढ़ते हैं। और अगले में 63 है, एन एरिया ऑफ दैट रूलर कंट्रोल बाय कॉलोनी उपनिवेश होता है। जैसे हिंदी में समझिए कि हम जहां हैं भारत, ये कभी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। कंट्री को आंख बंद करके हम नेशन लिख सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी ये ए फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट है। और डोमिनियन इज ए एरिया। तो 63 का आंसर जो है हम डोमिनियन लेंगे। ए प्लेस अगला है, ए प्लेस वेयर ज्यू वर्शिप, ध्यान दीजिएगा। तो ज्यू का वर्शिप ज्यू करते हैं। कैथेड्रल इज जस्ट, कैथेड्रल होता है चर्च के तरह, ये फंक्शन करता है। ये प्रिंसिपल चर्च होता है, एक पर्टिकुलर डायसिस में। और सिनागॉग जहां ज्यू वर्शिप के लिए जाते हैं, जैसे हम अपनी पूजा टेंपल में करते हैं। और चैपल इज ए स्मॉल चर्च। और डेमोगॉग का कोई रिलेशन नहीं है इससे। डेमोगॉग जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है,
भावना को भड़काकर अपना काम लेता है उसको डेमागोग कहते हैं। लीडर ऑफ द मास, इसका काम क्या है? उसको स्टायर करना, उत्तेजित करना। तो आंसर जो है हम ए प्लेस वे ज्यू वर्शिप का आंसर 2 नंबर सिनागॉग लेंगे। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में मिलेगा आपको और अगले क्वेश्चन पे आएगा। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एस्केटिक जो है ये सेल्फ डिनायल वाला है। सेल्फ डिनायल, ये अपने अस्तित्व को ही नकार देता है। तपस्वी कहते हैं इसको हिंदी में, अगर हम हिंदी वर्ड ले तपस्वी। इसोटेरिक का प्रोफाउंड होता है। अभी अगर इससे मन नहीं भरा आपका तो रेकनडाइट ले लीजिए, प्रोफाउंड ले लीजिए। स्टोइक, ये इंडिफरेंट होता है प्लेजर और पेन में। टू प्लेजर और पेन। स्केप्टिकल जो होता है वो डाउटफुल होता है। और अब देखिए इसका आंसर जो है 65 का 3 नंबर खुद ब खुद आ गया। आपको कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ा इसके आंसर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड द रिलीजियस आइडिया। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिलीजन, बेटर से चर्च। थियोसफी, थियोसफी एक खूबसूरत वर्ड है। Knowledge of God. Theology is a study of religion. Atheism, belief in the existence of God. ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना, ये दैववाद होता है। अब स्टडी ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव, तो आई होप ये थियोलॉजी के साथ जाएगा, क्योंकि क्रासी गवर्नमेंट सजेस्ट करता है, इसलिए आपको थियोलॉजी के साथ जाना होगा। देखो, ऑटोप्सी इज जस्ट लाइक पोस्टमार्टम। ये डिसेक्शन ऑफ बॉडी टू नो द रीजन ऑफ डेथ होता है। सर्जरी जानते हैं, ऑपरेट करना होता है, ऑपरेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन को हम जांच कहते हैं। अगर हम वर्ब फ्रेज में मीनिंग ले तो लुक इनटू हो सकता है। बायोप्सी, टिश्यू कट फ्रॉम द बॉडी फॉर टेस्ट, ये जानने के लिए कि अगले को कैंसर है या नहीं है, इस टेस्ट की जाती है। दैट इज सपोज टू बी बायोप्सी, जिसको कि बायोप्सी माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। काफी जटिल चैप्टर है। तो मेशन हिंदी में राजमिस्त्री कहते हैं। आर्टिजन क्राफ्टमैन होता है, ये कारीगर होता है। नोवाइस का टायरो होता है, टायरो होता है। न्यूफाइट होता है, आप न्यूफाइट ले सकते हैं। अप्रेंटिस को भी टायरो कहा जाता है सिनोनिम्स में। अब एक वर्ड बचता है यहाँ पर, वो है चैपलिन। चैपलिन थोड़ा सा अच्छा वर्ड है।
a man in charge of a chapel. तो अब देखिए क्या होता है, ये पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो इसको हम नोवाइस लेंगे और साथ में आगे बढ़ना होगा. वन हु स्ट्रेज अवे फ्रॉम क्लास. पेडेंट, ये पेडेंट का मतलब होता है शोइंग नॉलेज. ये ज्ञान दिखाने वाला होता है. सप्लिकेंट, वन हु मेक्स अ रिक्वेस्ट. मैंडिकेट इज रिलेटेड टू बेगिंग. ट्राउंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिना परमिशन के स्कूल से गायब रहना. अब देखो पेट्रीसाइड पहले भी लिखा जा चुका है. किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ मदर. पेरिसाइड पेरेंट्स को मारना. और जेनोसाइड किलिंग ऑफ होल रेस, पूरी. तो ये आपका 70 का आंसर जो है 4 नंबर हो गया. ए गवर्नमेंट, अगला क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड. देखो अब यहाँ पर कैपिटलिस्ट मतलब इन्वेस्टर होता है जो कि इन्वेस्ट करता है, या फिर सोशलिस्टिक जो समाजवाद में विश्वास करता है. सोशलिस्टिक इज अ वर्ड जो कि समाजवाद में विश्वास करता है. बेटर से इसको हम सोशलिस्ट कह सकते हैं कि सब बराबर है. और सेक्युलर इम्पार्शियल होता है, इसके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं. और कम्युनिस्ट जो कि कम्युनिज्म में बिलीव करता है. साम्यवाद अंग्रेजी में इसको कहते हैं. तो साम्यवादी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले यूएसएसआर था, वो कम्युनिस्ट वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अब तो खत्म हो गया है. अभी भी बचा हुआ एक साम्यवादी देश, सो कॉल्ड साम्यवादी देश, दैट इज चाइना. अब आइए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर. तो ये पहले म्यूजियम को लेते हैं. ये जस्ट एक गैलरी होता है जहाँ के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल थिंग्स को. सेलर, ये बेसमेंट होता है. सेल्फ रैक होता है. तो आर्चिव एक ऐसा जगह है जहाँ की जिसमें कि हम गवर्नमेंट, एक ऐसा चीज है आर्चिव जिसके अंदर हम गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है. लिविंग टुगेदर, मैरिज आप जानते हो. मैरिज को 73 को देखो, ये न्यूपिशियल टाई होता है मैरिज का मतलब. अब लीनियस एक वर्ड है जिसका मतलब प्रोजेनिटर होता है. इक्विपेस का इक्विपमेंट्स होता है. कैरेज होता है, मटेरियल होता है. कॉन्कुबेनेस होता है कि जब हम persons living together illegally without marriage, that is concubinage. तो हमारा आंसर जो है 73 का 4 आ रहा. अब देखो ब्यूरेक नेपोटिज्म क्या होता है. पहले 74 का वर्ड देखते हैं. नेपोटिज्म, इसको कहते हैं फेवरेटिज्म. पहले भी आ चुका है ये. फॉर्मलिज्म, एडहेयर करना फॉर्मेलिटी पर. फॉर्मल बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देना. रेट टेपिज्म जो होता है वो रेट टेपिज्म
is just type of official formality. रेड ट्रैपेजम कहते हैं ऑफिशियल प्रोसीजर को। और ब्यूरोक्रेसी ये एक सिस्टम है, हिंदी में इसके लिए हम लोग वर्ड नौकरशाह लेते हैं। ये सिविल सर्विस के लोग होते हैं और सारी पॉलिसी सारी बातें ये तय करते हैं। तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। डेजर्ट मतलब या तो नाउन लेंगे तो मरुस्थल ले लीजिए, और अगर वर्ब में लेंगे तो इसका मतलब लीव होगा। ड्राफ्ट इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्केच, रूपरेखा। और ड्राउट बहुत खूबसूरत गेम है। ड्राउट का ड्राफ्ट भी आता है। और DROUGST ड्राउट मतलब वेयर देयर इज नो रेनफॉल। तो हम 75 का आंसर 3 नंबर ड्रॉट लेते हैं। और DROUGST ड्राउट को घुट भी कहते हैं। तो देखिएगा इस तरह आंसर हमारा 75 का 3 हुआ। इतना ही, एक बार अच्छे से इसको देखेंगे। जहां अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम होगा तो उसको कोशिश करके सॉल्व करेंगे या कमेंट करेंगे। I'll try to answer you. That's all. See you. अगले वीडियो में मिलते हैं फिर 75 से ऑनवर्ड्स। ओके।